जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आंसर की। आज 7 तारीख को जो फर्स्ट पेपर हुआ है राजस्थान पुलिस का, उसकी आंसर की मैं लेकर आ गया हूं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है स्मृति आधारित आंसर की है पूर्णतः, ठीक है। तो इसको है जो बिल्कुल कंप्लीट देखने के बाद आप पता कर पाएंगे कि आपने कितने प्रश्न सही किए। जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और बहुत जल्दी मैं दोस्तों मैं आपको ये आंसर बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है रीजनिंग के अलावा सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करवाने वाला हूँ, ठीक है। और रीजनिंग की वीडियो भी जल्दी इसके बाद आपको देने वाला हूँ, तो बिल्कुल बने रहिएगा। देखिए निम्न में से विश्व का पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउजर कौन सा है? तो दोस्तों देखिए इसमें एयरविस होगा, ठीक है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा निम्न में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है? और इसमें आपका होगा डेटाबेस प्रबंधन नहीं है, बाकी सभी है। अच्छा, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई? तो किताब उल हिंद दोस्तों अल बिरूनी द्वारा लिखी गई। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2010 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये 382 है दोस्तों। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये भी। अच्छा, अगला है कि इनमें से कौन तमिलनाडु के युद्ध कला मार्शल आर्ट का स्वरूप है? तो देखिए दोस्तों इसमें आपका सिलंबम होगा, सिलंबम, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, ये जो आंसर की बता रहा हूँ, ये स्मृति आधारित है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन इधर उधर भी हो सकते हैं, फिक्स नहीं है, लेकिन उसका भी यदि कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पिन करके आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो दहेज का अर्थ कौन सी धारा में बताई गई? तो दोस्तों इसमें आपका होगा ए ऑप्शन 2 धाराओं में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न नंबर, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित की बात करें तो शक्रपाणी मिश्र था दोस्तों। शक्रपाणी मिश्र आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? तो बिल्कुल सिंपल है, अरावली। ये तो क्वेश्चन दोस्तों कल भी आपको पूछा गया था और आज भी पूछा गया। चलिए अगला प्रश्न है, लोकसभा में राजस्थान से कितने सांसद चुने जाते हैं? बिल्कुल सिंपल है, ए ऑप्शन 25 सांसद चुने जाते हैं, और ये क्वेश्चन भी दोस्तों कल पूछा गया था। अगला प्रश्न है, सरकारी विभागों में सूचनाओं तक त्वरित अधिगमन के लिए जो है राजस्थान सरकार ने सितंबर 2019 में किस नाम से एक पोर्टल तैयार किया, प्रारंभ किया, जिसका नाम है जन सूचना पोर्टल? ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों करंट अफेयर्स के भी काफ़ी क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और अगला प्रश्न है, हाँ ये रहा, देखिएगा ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि EEPROM, ठीक है, EEPROM का पूरा नाम दोस्तों इनमें से कौन सा होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्वेश्चन अपने कंप्यूटर जीके में बिल्कुल पढ़ा था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? और जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों, देखिए फायरफॉक्स जो है ना, ये एक ब्राउजर्स है। क्या है? ये ब्राउजर्स है, जैसे कि लोकप्रिय ब्राउजर्स है, ठीक है। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, क्रोम है, वैसे है ब्राउजर है ये भी। अच्छा, अगला प्रश्न है कि इंड्स जो है संस्कृत में किस नाम से? बहुत सिंपल प्रश्न था दोस्तों, सिंधु हो जाएगा ये प्रश्न आपका राइट आंसर इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है कि इसमें से आबादी कम किसके? देखिए दोस्तों एशिया पूछा गया, जो एशिया में कहाँ से होगी? बहुत ही सिंपल है, इसमें भी आप है जो ऑस्ट्रेलिया कर सकते थे, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में निम्न है। अच्छा, 2019 में एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किया गया, ये बताना था, और राइट आंसर यहाँ पे आपका नेपाल होगा। बी ऑप्शन करेक्ट था। बहुत जल्दी में दोस्तों आप चेक करिएगा अपने आंसर को, बिल्कुल है जो। देखिए नंबर 20 क्वेश्चन है कि दहेज निधि नियम 1984 और 86 के अंतर्गत दहेज लेने देने या इसके लेन देन के ये दोनों प्रकार की जो श्रेणी के अंतर्भूत आता है वो अपराधी तो आता है ना। बिल्कुल सिंपल है, सी ऑप्शन ही आएगा ना, अपराधी हो तो होगा। ये तो बहुत ही सिंपल था, इसमें क्या टाइम वेस्ट करना होता था ना। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था? बड़ा सिंपल सा प्रश्न था दोस्तों, 9 मई 1540 में हुआ था ना। बी ऑप्शन करेक्ट आपका था, बिल्कुल बी ऑप्शन था सब। अगला है कि किससे राजस्थान की मरुगंगा? देखिए दोस्तों हमने तो जितना पढ़ा वो इंदिरा गांधी नहर पढ़ा, और यहाँ पे एक गंग नहर का भी ऑप्शन दे दिया गया। लगभग दोस्तों यहाँ पे 90% तो आपका इंदिरा गांधी नहर ही सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। और देखिए दोस्तों उस क्वेश्चंस को जो गंग नहर भी माना जा सकता, कोई फिक्स नहीं है। अगला है कि राजस्थान का राज्य पुष्प निम्न में से कौन सा है? राजस्थान का राज्य पुष्प निम्न में से, ये दोस्तों कल भी पूछा गया था और आज फिर से रोइडा, टेकोमेला, अंडुलेटा। बिल्कुल सिंपल था। किस महाकवि की रचना महाकवि
हुई माघ द्वारा की गई। शिशुपाल वध हो जाएगा बी ऑप्शन 24 का, बिल्कुल सिंपल। अच्छा अगला देखिए दोस्तों, रीजनिंग की जल्दी देने वाला हूँ आंसर की, ठीक है, तो बिल्कुल बने रहिएगा। तब तक के लिए ये क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। देखिए 2 GB जो है निम्न में से कितनी होती है, कितना आसान प्रश्न पूछा गया था। 2 GB, ठीक है, 2 × 1024 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है ये। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पाम ओएस किस प्रकार के कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक है जो भाग है। तो दोस्तों देखिए एक उदाहरण है या भाग है, तो इसमें आपका राइट आंसर था ए ऑप्शन, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ए ऑप्शन। देखिए दोस्तों कंप्यूटर को जो मैं बता रहा हूँ इसमें एक दो थोड़े से गलत वगैरह हो सकते हैं, बाकी ये जो सारे सही होंगे, ठीक है। और बाकी यदि देखिए मैं यहाँ पे जो जानकारी स्मृति आधारित जो बता रहा हूँ ये बिल्कुल है सही, लेकिन इसमें कोई डाउट होगा ना तो मैं आपको अलग से कमेंट सेक्शन में पिन करके बता दूंगा। इसमें आपका पत्थर और ईंट से बने भवनों के अवशेषों और पेंटिंग मूर्तिकला अध्ययन के को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों बी ऑप्शन, पुरातत्वविद कहलाता था, ठीक है। भारत में मुख्यतः वन कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो दोस्तों देखिएगा इसमें आपका 5 होगा, कन्फर्म है कि 5 होगा, और कहीं कहीं पे आपको 7 भी बताया गया है, लेकिन 6 भी बताया गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 6 तो है ही है, लेकिन देखिए ज़्यादातर जो है ना जो अपनी क्या कहते हैं उससे अच्छी जो बुक होती है उसमें आपके 5 ही बताया गया है, ठीक है, 5 और 6 बताया, 7 तो बहुत कम में है। अच्छा दोस्तों देवेंद्र झाझड़िया, ये अपने दोस्तों शायद 15 दिन पहले ही इस क्वेश्चन को पढ़ा था करंट जीके में, और थ्रोअर उन्होंने वे भाला थ्रोअर जो भाला फेंक में वे बिल्कुल इससे संबंधित है। अगला प्रश्न आईपीसी धारा 376 जमानती अपराध और गैर जमानती अपराध जो है ये दोस्तों गैर जमानती हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, बी ऑप्शन गैर जमानती हो जाएगा। अगला प्रश्न, कितना आसान प्रश्न था मेरे दोस्तों कि अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था। मान सिंह ने किया था, कछवाहा मान सिंह, बिल्कुल आमेर के। अच्छा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी है। तो देखिए बनास है, बिल्कुल है। जो ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे है ना 5-6 क्वेश्चन आपके रिपीट हुए जरूर, तो इस प्रश्न को भी पढ़ के जाइएगा अगर आपका अभी भी पेपर है तो। जी हाँ, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री गहलोत जो है ये निर्वाचन क्षेत्र इनका कौन सा है। कितना आसान प्रश्न था भाई साहब, जोधपुर आपको बता दिया, फिर आप कोई गलत नहीं कर सकते ना। चलिए ये एक बार फिर से कि किला और उसकी अवस्थिति जिलों का नाम बताना था, जैसे कि कुंभलगढ़ राजसमंद में, मेहरानगढ़ जोधपुर में है, जूनागढ़ यहाँ पे बूंदी में नहीं बल्कि ये जूनागढ़ कहाँ पे, ये आपका बीकानेर में है दोस्तों, ठीक है, बीकानेर में है, ठीक है ना। और इसे मुस्लिम पद्धति द्वारा भी बनाया गया ऐसा भी कहा जाता है, और बिल्कुल राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और रणथंभौर जो है सवाई माधोपुर में, जमीन का जेवर भी कहा जाता है जूनागढ़ को। अगला प्रश्न है कि कैश मेमोरी जो है कौन सी मेमोरी नहीं है इनमें से। देखिए दोस्तों कैश मेमोरी है, रैम भी है, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है। कैश हो गई ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी मेमोरी नहीं है, तो ये ALU नहीं है। अगला प्रश्न, MS वर्ड में न्यू ब्लैंक जो डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट कुंजी होती है ना। देखिए दोस्तों कंप्यूटर में ज़्यादातर आपको जो है आउटपुट और इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा गया है, तो जैसा कि इसमें आपका कंट्रोल N हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। शस्त्र अधिनियम आर्म एक्ट लॉर्ड लेटन द्वारा कब पारित किया गया। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए 41 में 1879 हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक जैव संसाधन नहीं है। कोयला है दोस्तों, ठीक है, पेट्रोल भी जैव संसाधन है, खनिज। देखिए दोस्तों यहाँ पे पेट्रोल और खनिज पदार्थ में थोड़ा सा काफ़ी है जो कन्फ्यूजन बताता है, लेकिन देखिए खनिज पदार्थ आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ पे, ठीक है, इसको आप लॉक कर सकते हैं। 43 नंबर में पूछा गया कि किस देश में जो ओलंपिक का आयोजन होगा वो कौन से देश में होगा 2024 में। बड़ा अच्छा प्रश्न है, ठीक है, और ये करंट जीके का क्वेश्चन है दोस्तों। 43 का राइट आंसर था आपका पेरिस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पेरिस हो जाएगा। अगला कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2015 के अनुसार कितने महिलाएं दुष्कर्म की शिकार हुई आज तक। 34,000 से लगभग ऊपर है, ठीक है, तो 34,000 मतलब कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है। कौन नहीं जानते, कालीबंगा हो जाएगा, ठीक है ना, कालीबंगा हनुमानगढ़, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, काली चूड़ियाँ। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला तांबा एस के लिए प्रसिद्ध नहीं है। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ये ऐसे आपने क्या पढ़ा होगा। देखिए आप
यहाँ पे कई भाई बहनों ने कि तांबा से रिलेटेड कौन सा है, तो आपने झुंझुनू कर दिया होगा, लेकिन ये गलत होगा। आपका यहाँ पे कोटा होगा। देखिए झुंझुनू में भी है, उसके बाद अलवर का भी नंबर आता है, सीकर का भी आता है, ठीक है। तो कोटा है, जो कोटा में कोई यहाँ पे तांबा इस्क नहीं निकलता। और अंग्रेजों के दिन राजपूताना का नाम, बिल्कुल राजस्थान का नाम राजपूताना होगा, डी ऑप्शन, बहुत बार पढ़ा अपन ने, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए जरा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद जो है ये इसका पंजीयन किया गया था। बहुत ही सिंपल है, ठीक है, राजस्थान सोसाइटी अधिनियम 1958 हो जाएगा, 48 का बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न था कि निम्न में से, ये तो आपका रीजनिंग का आ गया, रीजनिंग के सर बता देंगे। ये आ गया सीपीयू। देखिए सीपीयू में सीएमओएस जो चिप का उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है ये दोस्तों देखिए बता दे आपको, ये आपने क्या किया था। देखिए दोस्तों बी ऑप्शन आपका इसमें राइट था, क्या था इसमें आपका बी ऑप्शन राइट था 51 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखिए सिस्टम की सूचनाएं जैसे कि समय और तिथि को सहेजता है वो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि एमएस वर्ड में कौन सा विकल्प एक तालिका को, एक सेल को कई सेल्स में विभाजित कर सकता है। तो इसमें देखिए दोस्तों स्प्लिट टेबल होगा, ठीक है, सी ऑप्शन राइट होगा, स्प्लिट टेबल का ऑप्शन आता है यदि आपने अच्छे से पढ़ा है थ्योरेटिकल। तो देखिए आंध्र प्रदेश में कौन सा आंदोलन वंदे मातरम आंदोलन के नाम से लोकप्रिय हुआ था, और बहुत ही सिंपल भी है ये क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सिंपल, है ना। अगला है कि निम्न में ऐसे कौन सा एक जैव संसाधन है, और यहाँ पे जैव संसाधन देखिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो पेट्रोल हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल। अगर दोस्तों इसीलिए दोस्तों यहाँ पे पेट्रोल सही होता है, तो वहाँ पे पिछला जो क्वेश्चन था ना, वहाँ पे खनिज पदार्थ कौन सा एक जैव संसाधन, तो वहाँ पे खनिज पदार्थ जरूर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की निम्न में से कौन दक्षिण एशियाई 2019 का अधिकृत शुभंकर था, तो काला हिरण था, ब्लैक बक, ठीक है, काला हिरण था, ब्लैक बक दे दिया है तो इसलिए आप सही कर पाएंगे, बिल्कुल सिंपल था। देखिए दोस्तों पॉक्सो एक्ट की परिभाषा के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नाबालिग है। इस एक्ट के तहत 2012 में ये एक्ट लागू हुआ था, और ये आप सभी ने किया भी होगा सही, 18 वर्ष हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पर, ये तो सिंपल है साहब, महमूद खिलजी को किया था, महमूद खिलजी को किया था सब, है ना। चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चंस को देखें। तो जयपुर में मेट्रो रेल कब से प्रारंभ, बहुत बार पढ़ा मेरे दोस्तों, ये 3-4 क्लास में अपन ने पढ़ा इसको, ठीक है। जयपुर में मेट्रो 2010 में शुरू हुई थी, बिल्कुल सिंपल है साहब। चलिए अगला है कि राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ के दौरान जो कितने थे दोस्तों, इसमें जो है ना रियासतें जो शामिल थी ना वो कितनी थी, देखिए 7, 12, 19, 4 ही थी ना, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, ठीक है। उसी साइड के अलवर साइड वाली 4 थी, ABCD सभी को पता होना चाहिए, ये अपन ने बहुत अच्छे तरीके से पहले भी पढ़ रखा है। अच्छा दोस्तों राजस्थान का विधानसभा कहाँ पर स्थित है, अब ये है जो यहाँ पे एक जरूर कन्फ्यूजन था, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपने देखा होगा ना, लाल कोठी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, लाल कोठी जयपुर में। अब जयपुर के ऑप्शन 2 है, लेकिन आपका डी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न अगर हम बात करें तो ये आता है कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, स्पीकर, प्रोजेक्टर या फिर लाइट पेन या प्लॉटर। देखिए निम्न में से कौन सा, देखिए दोस्तों लाइट पेन होगा यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर है, लेकिन आप सी ऑप्शन कोई इनपुट डिवाइस है तो लाइट पेन को ही करेंगे लगभग दोस्तों 90%, ओके। चलिए आगे बढ़े। तो विंडोज 10 में ऑपरेटिंग सिस्टम में डेट एंड टाइम जो होता है, ये तो टास्क बार में होता है, एक पट्टी आती है ना नीचे, बहुत नीचे वाली पट्टी सबसे, उसमें एक साइड में यहाँ पे टाइम और डेट का ऑप्शन होता है, बिल्कुल सिंपल। अगला प्रश्न टास्क बार होगा, उसका नंबर 65 है। ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन जो है 1906 में किया गया, डी ऑप्शन, ढाका में किया गया था, ठीक है, ये कई बार अपन ने पढ़ा दोस्तों। शकुनधारी वनों में वृक्षों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, इन्हें दोस्तों देवदार होगा, सी ऑप्शन, ठीक है, देवदार होगा। यहाँ पे भी आपको कई है जो बहुत अलग अलग बताएंगे, लेकिन देवदार बिल्कुल कंफर्म है। सुल्तान मोहम्मद गोरी को 1151 में किसने पराजित किया, लेकिन 1112 में, कितना आसान सा प्रश्न है, मोहम्मद गोरी को। पृथ्वीराज हो जाएगा ना, ए ऑप्शन 67, देखिए यहाँ पे, हाँ बिल्कुल है जो सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बाल एवं किशोर श्रम
प्रतिषेध विनियमन, ये भी कल आपको प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। यहाँ पे आपका 1988 हो जाएगा। ये पेपर जिन भी भैया ने दिया है बिल्कुल अच्छा दिया है। यहाँ पे भी काफ़ी है जो कठिन क्वेश्चन भी आसान किए हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 69 में पूछा गया था कि गोइल वंश का पहला शासक जो था ना वो कौन था। जरा यहाँ पे ऑप्शन अगर गुहा देते या फिर गोहिल था तो आप गोइल कर लेते, लेकिन यहाँ पे बप्पा रावल थे तो गोइल के बाद बप्पा रावल ही हुए थे ना। काल भोज, बिल्कुल सिंपल प्रश्न था। चलिए, रावलपिंडी तक जो खदेड़ा था दुश्मनों को। अगला प्रश्न नंबर 70 की निम्न में से विकल्पों में से राजस्थान राज्य में कौन सा राष्ट्रीय मार्ग सर्वाधिक है जो व्यस्त है, मतलब कि बिजी कौन सा है। बिजी तो साहब आपका NH8 है, बिजी है, बहुत बिजी है NH8, बिल्कुल ठीक है। और अब है जो ये बड़ी लाइन में भी परिवर्तित हो गया। अगला प्रश्न 71 है कि 2019 के अनुसार भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा में राजस्थान में जो सदस्यों द्वारा जो किया जाता है, देखिए थोड़ा सा प्रश्न को वापस से पढ़ लीजिएगा। देखिए, प्रतिनिधित्व जो किया जाता है वो कितने सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ये सिंपल है, 10 है। और ये क्वेश्चन आपको कल भी पूछा गया था, 10 ही है, बिल्कुल कंफर्म है। राजस्थान के किस शहर में प्रत्येक वर्ष विश्व प्रसिद्ध उर्स। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे एक जैसलमेर का ऑप्शन देते, ठीक है, तो भी है जो यहाँ पे अजमेर ही होता है आपका। सी ऑप्शन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध है, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक रामदेव राय, लेकिन वो इतना नहीं जितना कि वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नंबर 74, विंडोज 10 किस वर्ष लॉन्च किया गया दोस्तों। ये अपने 250 जो वाली पढ़ी थी सीरीज कंप्यूटर वाली, उसमें से ये प्रश्न बनाए। बी ऑप्शन 2015 में ये विंडोज 10 लॉन्च हुआ, बिल्कुल सही होगा। अच्छा, अगला प्रश्न है कि बैंकिंग उद्योगों में चेक सत्यापित करने के लिए दोस्तों कितना आसान है। MICR अपने जो देखते भी है बैंक का, तो ये नॉलेज होगा ही आपको। नंबर 76 में पूछा गया था आपको निम्न ऐसे कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, और इसमें आपका आउटपुट डिवाइस देखिए दोस्तों स्पीकर होगा ना। बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा गया था, स्पीकर जो है आउटपुट डिवाइस है। छोटी नदियां जब बड़ी नदियों में मिलती है तो उन्हें क्या कहते हैं। छोटी नदियां जब बड़ी नदियों में मिलती है तो उन्हें सहायक नदियां कहते हैं दोस्तों। डेल्टा तो नहीं, डेल्टा तो अलग अलग होती है, जब मिलती है तब है जो सहायक नदियां ही कहा जाता है। बस सिंपल सा प्रश्न था। ये है कि पूरे भारत में आम चुनाव के दौरान पहली बार जो वोटिंग मशीनों का उपयोग किया गया है ना, 2004 में, 2019 में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है कि हटके है, लेकिन इसमें आपका राइट आंसर 2004 माना जाएगा। ठीक है, आम चुनाव की बात करें दोस्तों, वैसे आम चुनाव ये सारे, तो सी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर होगा। पूरे भारत में, वर्ष पूरे भारत में बात कर रही है तो बिल्कुल है जो आपका सी ऑप्शन होगा। वैसे तो कुछ एक राज्यों में पहले ही है जो 2000 से पहले ही है जो शुरुआत हो गई थी। देखिए सोन, यहाँ पे सोम नहीं है मेरे दोस्तों, सोन है। ठीक है, सोन में निम्न में से किसकी सहायक नदी गंगा की है साहब। सी ऑप्शन राइट होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ये भी अपन ने नदियों में पढ़ा था। अगला प्रश्न है मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा देखिए सुरक्षा व पुनर्वास बिल के तहत नोडल अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार किस स्तर पर करती है। तो देखिए दोस्तों ये जिला स्तर हो जाएगा। ठीक है, ये जिला स्तर हो जाएगा। एक क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन जरूर था, बट यहाँ पे राइट आंसर आपका सी का जिला स्तर ही होगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से। वाथार हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, ये कैसे ही अपन आंखें बंद करके भी कर सकते थे। राजस्थान में प्रथम आधुनिक खुली ओपन कास्ट लिग्नाइट खदान गिराल या फिर गिरल, कई बार पढ़ा गिराल। तो दोस्तों देखिए ये बाड़मेर में ना, ये तो बहुत ही सिंपल है, आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए, राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की जो राजधानी थी, दूसरे चरण की राजधानी दोस्तों कोटा ही थी ना। बीकानेर जैसलमेर तो थी नहीं, बिल्कुल ही नहीं थी राजधानी, तो बिल्कुल है जो कोटा थी, आपका राइट आंसर जाएगा। चलिए अगला क्या पूछा जा रहा है, देखिए GUI। देखिए दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर इंटरफेस निम्न में से क्या, देखिए निम्न में से किसका इस्तेमाल नहीं करता, ऐसा प्रश्न पूछा है, नहीं करता है। तो दोस्तों देखिए इसमें मेनूज होगा, बाकी तो है बिल्कुल सी ऑप्शन मेनूज हो जाएगा राइट आंसर 85 का। ओके ना, चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन को देखें। बिंदुओं डॉट्स के विन्यास द्वारा मॉनिटर की सभी इमेज को दोस्तों पिक्सल के माध्यम से मापा जाता है। ओके, ये ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है कि एक ऐसा इनपुट डिवाइस, देखिए दोस्तों इनपुट आउटपुट ही पूछे गए ज़्यादातर, वो पढ़ लीजिएगा, कल भी आपके पेपर है, तो बिल्कुल जिनके भी कल पेपर है, जिसका उपयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर रेखाएं या चित्र बनाने के लिए किया जाता है, वो आपका होगा लाइट पेन। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है ना नंबर 87 है ना, तो इसमें बिल्कुल लाइट पेन ही होगा आपका। ठीक है, लाइट पेन। अगला प्रश्न देखते हैं।
भारत के किस राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? कौन नहीं बताएंगे, यहाँ पे तो सभी बता पाएंगे, ए ऑप्शन बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न कि भारत में लोकसभा सत्ताधारी दल का नेता जो आमतौर पर होता है वो देखिए प्रधानमंत्री ही होता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से कॉफ़ी का सबसे बड़ा, वो दोस्तों देखिए ये अपन ने देखिए भूगोल के अपन ने महत्वपूर्ण जो प्रश्न पढ़े थे उसमें अपन ने पढ़ा था कि जो सर्वाधिक है वो ब्राज़ील है, बिल्कुल दोस्तों पढ़ा था। उसके बाद चीन वगैरह का नंबर लगता है, बिल्कुल है ना। नंबर 91 ये पूछा था कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न देखिए अधिनियम महिलाओं की कार्यस्थल पर सुरक्षा हेतु किस में पारित हुआ, कौन से वर्ष में पारित हुआ? तो दोस्तों देखिए 2013 में, ठीक है 2013 में, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये भी। गतिशील रेत के टीले दोस्तों दरियन कहलाते हैं, ये बहुत पहले अपन ने पढ़ा था, इस बार तो 2-4 महीने पहले पढ़ा था। निम्न में से राजस्थान में कौन सा विकल्प पारंपरिक कुटीर उद्योग का एक उदाहरण है? और इसमें हस्तशिल्पी होगा दोस्तों, मतलब हाथ से निर्मित जो भी है, ठीक है। अगला प्रश्न, सूत्रधार मंडन द्वारा निम्न में से किसकी रचना नहीं की गई? अब मेरे दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन है, ठीक है। व्यवहार दर्श तो नहीं होगा, देखिए यहाँ पे एक वस्तु मंजरी भी आता है, वस्तु मंजरी, और एक वास्तु मंजरी, ठीक है, ये अलग अलग है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो इसमें है जो इन्होंने क्या लिखा है, इसमें तो वास्तु मंजरी लिखा है, तो वास्तु मंजरी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। और देखिए दोस्तों इसीलिए जो ये थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है, तो बिल्कुल है जो इसमें लगभग जो है ज़्यादातर तो बता रहे हैं कि डी ऑप्शन होगा, लेकिन इसमें मैं कंफर्म अभी तक नहीं कह सकता दोस्तों। बिल्कुल है जो आपको ज़रूर जल्दी इस कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे देंगे, ठीक है। चलिए अगला है कि देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन अलग ही है पूरा का पूरा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। वॉट यू सी इज वॉट यू गेट, ठीक है। अगला प्रश्न ये कंप्यूटर से रिलेटेड है ना, इसीलिए दोस्तों बिल्कुल डी ऑप्शन होगा। देखिए कि निम्न में सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है, 97 आपका राइट आंसर प्लॉटर होगा दोस्तों, इसमें भी प्लॉटर है। और अगला जो है ना 98 इसमें भी आपका प्लॉटर है, एक आउटपुट डिवाइस जो कि बिल्कुल है जो इसमें भी प्लॉटर होगा दोस्तों, ठीक है। 90% ये भी दोस्तों मैंने बताया ना आपको, कंप्यूटर के 2-3 क्वेश्चन ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ ज़रूर। और यदि इसमें कोई डाउट होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, 2-3 क्वेश्चन डाउट होंगे तो है जो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। देखिए इनमें से कौन नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है? तो हिमालय है बिल्कुल दोस्तों, नवीन का तो हिमालय होगा ना, बिल्कुल सिंपल है। अगला प्रश्न 1796 में चेचक का टीका किसने खोजा था? तो जेनर ने खोजा था दोस्तों, अपने 1 लाइनर क्वेश्चन में ये पढ़ा था, 1 लाइनर में, सी ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हाउस ऑफ पीपल लोकसभा होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा रोकथाम, देखिए दोस्तों सती प्रथा जो है ना, ये देखिए अधिनियम कानून किस राज्य द्वारा सबसे पहले, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका देखिए राजस्थान होगा लगभग, ठीक है। लगभग क्या राजस्थान को आप यहाँ पे कर लेंगे दोस्तों। वैसे बात करें तो देखिए पश्चिम बंगाल भी इसमें आता है, लेकिन दोस्तों अधिकतर जो है राजस्थान माना जा रहा है, तो आप राजस्थान को ही लॉक करेंगे। राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? बाण गंगा कहलाती है, ए ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल प्रताप सिंह, देखिए दोस्तों यहाँ पे एक ये और ये दोनों ऑप्शन है, लेकिन जयपुर के महाराजाओं को सवाई के उपाधि से जाना गया था जय सिंह के बाद, तो बिल्कुल है जो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह दोस्तों जालोर किला हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है क्या है इसमें, निम्न में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर बहुत सिंपल है, ओपेरा है, ठीक है। क्या है? ओपेरा है। बाकी जो पिकासा वगैरह ये तो एक ऐप है या फिर एक एप्लीकेशन है। देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होता, इम्पैक्ट प्रिंटर जो है नहीं होता, डॉट मैट्रिक्स नहीं होता, ड्रम प्रिंटर नहीं होता, डिजिवेल्स नहीं होता, या लेज़र नहीं होता। तो देखिए दोस्तों इसमें लेज़र ये है ना, लेज़र खुद है जो ये अलग ही होता है, ठीक है। बिल्कुल है जो आपका डी ऑप्शन होगा। अब जरा ध्यान देंगे कि एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, जैसा कि इसमें आपका राइट आंसर होगा 109 में मॉनिटर होगा, ठीक है। क्या होगा? मॉनिटर होगा, ए ऑप्शन सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। अच्छा, किस रेशे को सुनहरे रेशे के रूप में जाना जाता है दोस्तों? रेशम नहीं होगा, जूट होगा इसमें ना, सी ऑप्शन को आप यहाँ पे लॉक करेंगे। ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है। किस जीवाणु के कारण दही बनता है दोस्तों? लैक्टोबैसिलस होगा ना, ये डी ऑप्शन अपन ने ये तो 10th में भी पढ़ा था, बिल्कुल सिंपल है यहाँ पे भी। अगला है कि शरीर में विटामिन डी के अभाव के कारण कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस, स्कर्वी, गेंगा और बेरीबेरी। देखिए दोस्तों रिकेटस होगा, इसमें सूखा रोग होता है,
ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने जयपुर शहर की स्थापना, कौन नहीं बताएंगे यहाँ पे, तो सभी के सभी सही करेंगे। महाराजा सवाई राजा जय सिंह, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही लिख दिया इन्होंने तो, लेकिन यहाँ पे सवाई जय सिंह हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील दोस्तों ये जयसमंद होगा, ए ऑप्शन आपका जयसमंद हो जाएगा इसमें। ठीक है, बिल्कुल ये जो कि मानव निर्मित झील है। अच्छा, अगला 115 में पूछा जाता है कि भाई निम्न में से विकल्प में राष्ट्रीय राजमार्ग वो जो कि सबसे सर्वाधिक लंबाई रखता है राजस्थान में, और इसमें NH-15 होगा दोस्तों। ये पुराने वाले NH पूछे गए। ठीक है, कौन से राष्ट्रीय मार्ग पुराने वाले पूछे गए, तो हो सके तो पुराने वाले राष्ट्रीय मार्ग जो नया पेपर देने वाले वे जरूर देख लेना। देखिए चूहों का मंदिर, कितना आसान प्रश्न है। चूहों की देवी, चूहों का मंदिर, करणी माता मंदिर, बीकानेर, है ना। बिल्कुल दोस्तों, चूहों को काबा, वाइट चूहों को काबा कहते हैं। चलिए इसके बारे में बहुत सारी जानकारी अपन ने पढ़ी थी। देखिए इंटरनेट ब्राउजर में कोई पेज दोबारा लोड करने के लिए रीलोड ही तो करते हैं ना दोस्तों, रीलोड। ठीक है, और इसके लिए देखिए F5 भी आप कुंजी का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल है जो यहाँ पे अगला प्रश्न 119 में कि देखिए मॉनिटर की उद्ध्रुव लंबाई उसकी क्षैतिज लंबाई से संबंध है उसका दोस्तों। देखिए डॉट पिच नहीं होगा। ठीक है, इसमें एस्पेक्ट रेशियो हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, और वैसे साइज भी हो सकता है बट आप इससे लॉक करेंगे सी ऑप्शन। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ 2, 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डाउट है। ठीक है, स्मृति आधारित है, वैसे एकदम तो सही और सही कौन बता सकते हैं ना, तो स्मृति आधारित है तो जरूर आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिलेंगे आंसर। अच्छा देखिए 120 में है कि क्या है 120, जरा ध्यान देंगे कि MS वर्ड में निम्न ऐसे कौन सा विकल्प आपको एक तालिका में 2 या अधिक सेल को सम्मिलित करने, कंबाइन करने की सुविधा देता है। तो कंबाइन करने की सुविधा तो देखिए डिस्ट्रीब्यूट रोज तो नहीं देगा, इरेजर भी नहीं होगा, स्प्लिट टेबल भी नहीं होगा। ये देखो सेलों को मर्ज करना, डी ऑप्शन होगा साहब, ये करेक्ट है यहाँ पे। देखिए दोस्तों, इनमें से कौन संयुक्त क्षेत्र को उद्योग का एक उदाहरण नहीं है, कोचिन रिफाइनरी, रिलायंस जियो। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन सबसे जो है अलग ही है। ये क्वेश्चन मतलब कि ऐसा कहीं देखा न तो आज तक। ठीक है, तो कोचिन रिफाइनरी या फिर मद्रास या गुजरात, देखिए दोस्तों इसमें डी भी हो सकता है, रिलायंस जियो भी हो सकता है। ठीक है, माफ कीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का मैं बिल्कुल सही आंसर नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है, तो रिलायंस जियो हो सकता है, लगभग ज्यादातर ये मानते हैं दोस्तों। ठीक है, जयप्रभा मेनन जो है निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य से, तो दोस्तों मोहिनीअट्टम होगा इसमें, तो बी ऑप्शन ही है। ये तो अपन ने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा भी था। नागालैंड के युद्ध गीत जो है निम्न में से क्या कहलाते हैं, हेरे इलियो कहलाते हैं, ए ऑप्शन राइट होगा। 124 की किस राजपूत राजा ने गंधर्ववाही सी, सवाई प्रताप सिंह। बहुत ही सिंपल, ये बहुत बार पढ़ा अपन ने 124 का, है ना। चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन को देखें। राजस्थान किस भूभाग के लाल दोमट मिट्टी की दोस्तों एक ही वीडियो मैंने डाली थी जिसमें दोस्तों बिल्कुल अच्छे से ये तो ऊपरी भाग में पूछा गया, तो दक्षिणी राजस्थान ही होगा ना, ये तो बता रखा है दक्षिणी राजस्थान। निम्न में से किस शहर को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, भीलवाड़ा ही होगा। बिल्कुल, नवीन का तो यहाँ पूछा नहीं कि भाई नवीनतम है, भीलवाड़ा ही होगा दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है। राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य, घूमरी तो किया जाता है, चांग गैर, इस सभी में पुरुषों का योगदान होता है। अगला है कि ऑनलाइन स्रोतों से डेटा या फाइल को स्थानीय कंप्यूटर पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को बुकमार्क, क्रॉस, ड्रॉप बॉक्स या डाउनलोड कहते हैं साहब। डाउनलोड बिल्कुल डाउनलोड होगा साहब। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न है कि फाइल बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम के स्मृति पर प्रबंध कार्य। देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें जो खाली जगह है इसमें क्या जाएगा, फाइल बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रबंध कार्य का भाग होता है जो कि फाइल होगा दोस्तों। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, फाइल्स बिल्कुल है जो फाइल हो जाएगा। नंबर 131 में हम MS वर्ड पेज की विषम सामग्री की पृष्ठभूमि में आभासी गोस्ट टेक्स्ट सम्मिलित करने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो देखिए, गोस्ट मतलब कि एक आभासी पाठ आपको दिखता है ना, जैसे कि कोचिंग सेंटर के हो गए तो उसके एक PDF फाइल हो गई, उसके पीछे जो दिखाई देता ना, हाँ बहुत ही फीका कलर वाला जो उनका खुद का नाम, वो वाटर मार्क कहलाता दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ये, वाटर मार्क बिल्कुल। अगला है भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन नियम विकास मंडल की स्थापना दोस्तों ये की गई थी 1985 दोस्तों, 1985 बिल्कुल राइट होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये भी। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों कहीं नहीं करवाया गया दोस्तों, ये मैंने बहुत बार आपको बताया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है, अंकोर वाट है दोस्तों। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है। ठीक है दोस्तों, और ये किसको समर्पित है, तो दोस्तों विष्णु को समर्पित है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे हम बात करें तो देखिए ज़रा
यहाँ पे ये कंबोडिया में है दोस्तों। इसके बारे में अपन बहुत सारी जानकारी पढ़ी दोस्तों 2-3 बार, है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि देखिए दहेज निषेध जो 1961 की धारा 2 के अनुसार दहेज का अर्थ क्या होता है? दहेज का अर्थ क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, शादी के लिए संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना, यही होगा ना। देखिए दोस्तों ये तो हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाते तो ये ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पे बिल्कुल 134 में, है ना। चलिए देखिए राजस्थान के किस स्थान से अंग्रेजी शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी? अंग्रेजी शिक्षा साहब मेयो कॉलेज कहाँ पे हुई थी? ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, मेयो कॉलेज अजमेर, बिल्कुल सिंपल था। राजस्थान का जो है ना, राजस्थान को भारत का सरसों का राज्य कहा जाता, तो क्यों? जो कि प्रथम स्थान पे इसीलिए तो कहा जाएगा ना। चलिए 137 दोस्तों पूछा ये गया था आपसे, शायद ये लास्ट क्वेश्चन हो सकता है कि 2018 में राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत ने अपना तृतीय लिया था दोस्तों, तृतीय जो स्थान लिया है, ठीक है। ये तीसरी बार बने हैं साहब, ठीक है। और ये कहाँ से? सरदारपुरा से चुनाव लड़े इन्होंने, इनका स्थानीय जो था। चलिए ये भी हो गया। अब देखिए दोस्तों, हाँ एक और क्वेश्चन रह गया, किस एजेंसी के द्वारा राजस्थान सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को वर्ष 2019 में पुरस्कृत किया गया? तो देखिए यूनेस्को होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल यूनेस्को होगा दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आज की आपकी आंसर की, उम्मीद करता हूँ ये आंसर की देखिए दोस्तों आपने मिला ली होगी और आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। और आपने कितने सही किए हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपके कितने प्रश्न इसमें से सही हो रहे हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है ना, ये सारे जो रीजनिंग के जो क्वेश्चन है ना, इसकी PDF में जल्दी देने की कोशिश करूँगा। और इसकी जो चल रही है फिलहाल सॉल्यूशन, है ना। तो बिल्कुल दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अब बताऊंगा मैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है ना, कंप्यूटर के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं और महिला और बाल विकास के क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक है, बाल अपराध वाले। तो देखिए दोस्तों कंप्यूटर में आपके पास वो बुक तो होगी ना, देखिए दोस्तों जो विजय पब्लिकेशन वाली एक छोटी सी बुक आती है वो आप पढ़ लीजिएगा। उसमें है जो बिल्कुल है जो देखिए वो ज़्यादा नहीं है, कल आपका पेपर है तो आज उसको पढ़ के फाइनल करिए। और बाल और महिला अपराध वाले उसमें भी कितने 15 पेज है, ज़्यादा नहीं है। इन दोनों को अच्छे से रट लीजिएगा दोस्तों, अभी भी समय है, कल के पेपर के लिए तो फुल है। तो बिल्कुल है जो तैयारी अच्छी कर लीजिएगा। और सेकंड जिनकी भी है बिल्कुल सेकंड में भी जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। आप पहली बार है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल प्रेस भी दबा दीजिए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने सारे के सारे क्वेश्चन बताए हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और बता दूं वापस से ये स्मृति आधारित थी, 2-3 या 4 क्वेश्चन थोड़े से इधर उधर भी हो सकते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।